लिसा के पिता अपनी बेटी को लेने के लिए घबराए हुए स्कूल में दौड़ते हुए आए। वह घबराहट में थे और बोले, बाहर जहरीली बारिश होने वाली है, इसलिए सभी को तुरंत घर जाना होगा। वह जल्दी से अपने परिवार को कार में बैठा कर ले गए, लेकिन रास्ते में कार का संतुलन बिगड़ गया। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन हाईवे पर भयानक ट्रैफिक जाम लग गया। हालात बिगड़ते देख उन्होंने सभी से कहा कि जंगल के रास्ते पैदल चलकर एक पुराने बंकर की ओर चलें। कुछ ही मिनटों में बारिश शुरू हो गई, लेकिन वे समय रहते बंकर तक पहुंच गए। अंदर पहुंचने के बाद पिता ने बताया कि यह सामान्य बारिश नहीं थी, इसमें ऐसा रसायन था जो कुछ ही मिनटों में इंसान को मार सकता था। इसके बाद उन्होंने एक सुरक्षात्मक सूट पहना और कहा कि उन्हें सर्वनाश का समाधान खोजने के लिए बाहर जाना होगा। पिता ने लिसा से कहा कि वह अपने छोटे भाई का ध्यान रखे। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लिसा को लगा कि उसके पिता लौट आए हैं, लेकिन माँ ने कहा वह इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते। तभी उन्होंने देखा कि दोनों छोटे बच्चे गायब थे। दरवाजा खोलते ही उन्होंने एक आदमी को लिसा के भाई को घसीटते हुए देखा। माँ ने उससे लड़कर बच्चे को बचा लिया, लेकिन वह बारिश के संपर्क में आ गई और तुरंत मर गई। इस भयानक दृश्य को देखकर लिसा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अपने भाई को बचाया। साल बीते गए और वे बंकर में ही रहे। लड़का बड़ा हो गया, लेकिन उनके पिता कभी वापस नहीं आए। 10 साल बाद सारा खाना खत्म हो गया। उसका भाई झुंझलाकर बोला, अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे। लिसा ने सूट पहना और हिम्मत जुटाकर बंकर से बाहर निकली। वहाँ उसे अपनी माँ की हड्डियों का ढेर मिला। फिर वह खाने की तलाश में शहर गई, लेकिन शहर पूरी तरह वीरान था। सड़कों पर घास उगाई थी और हर जगह छोड़ी हुई गाड़ियाँ थीं। वह खाली हाथ लौट आई और अपने भाई से कहा कि बाहर कुछ भी नहीं है। अब उनके पास केवल दूसरे बंकरों में जाने का ही विकल्प था। इसके बाद दोनों भाई बहन गहरी नींद में सो गए। आधी रात को बंकर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा। एक के बाद एक अलार्म बजने लगे, लेकिन लड़की अर्धचेतन अवस्था में जा चुकी थी। सौभाग्य से लड़का समय पर जाग गया। सांस लेने में दिक्कत देख उसने तुरंत अपनी बहन को दरवाजे तक घसीटा। धातु का दरवाजा धीरे धीरे खुला और लड़की को होश आने लगा, लेकिन तभी उनके सामने बंदूक की नली आ गई। इसके बाद जंगल से कई लोग निकले और भाई बहन को घेर लिया। दोनों को एक कमरे में बंद करने के बाद ये लुटेरे जीवन रक्षा की सामग्री खोजने लगे, लेकिन यहाँ का सारा खाना बहुत पहले खत्म हो चुका था और अंततः उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गिरोह का नेता गाली बुदबुदाया और अपने साथियों से कहा कि चलो इन दोनों को यहीं मरने दो। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और केवल उसी कमरे में हल्की रोशनी रह गई जहां भाई बहन बंद थे। खतरे को समझते हुए उसने जल्दी से बिजली की सप्लाई से छेड़छाड़ की ताकि लुटेरों का ध्यान खींचा जा सके। कांच पर उसने लिखकर बताया कि उसे पता है खाना कहाँ है। फिर उसने बंकरों की सभी लोकेशन जानकारी नष्ट कर दी। अब केवल उसे ही पता था कि खाना कहाँ है।